आज सावन का तीसरा सोमवार है। इसके बाद 2 सोमवार बचे हैं, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के साथ और भी शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे खास बन रहा है चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शिव पूजा में शुभ समय का विशेष महत्व होता है। सीएम अशोक गहलोत सहित 102 विधायकों के खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट में परिवाद दायर किया गया। कोरोना महामारी एक्ट की धारा 188, 269, 270, 271, 505 के तहत जयपुर अदालत में परिवाद दायर किया गया। ये परिवाद जयपुर के एडवोकेट ओम प्रकाश ने दायर किया। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे, तो बागी विधायकों को कोर्ट से 21 जुलाई तक की मोहलत मिली है। रविवार रात काफी मशक्कत के बाद भी राजस्थान की एसओजी टीम को भंवरलाल के बयान दर्ज करने में कामयाबी नहीं मिली। एसओजी देर रात हरियाणा के मानेसर स्थित रिजॉर्ट पहुंची, लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। टीम रिजॉर्ट से वापस लौट आई। एसओजी टीम को सुबह आने के लिए कहा गया है। एसओजी की टीम टेप कांड मामले में आरोपी विधायक भंवरलाल से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे रिजॉर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। बता दें कि इसी रिजॉर्ट में सचिन पायलट गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। फोन टेपिंग मामले पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सचिवालय में अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। सीएम के हरी झंडी के बाद ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव में नेपाल ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। इस घटना में एक भारतीय युवक घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की हालत गंभीर है। असम में बाढ़ से हाहाकार है। राज्य के 33 जिलों में से 24 जिले जलमग्न हैं। 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 110 तक पहुंच गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने असम, बिहार, आंध्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 38,902 मामले सामने आए। 543 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10 लाख के पार पहुंचे। इनमें से 3,73,000 लोगों का इलाज जारी है, जबकि 6,77,000 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी से अब तक 26,816 लोगों की मौत हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 9,518 नए मामले सामने आए। कोरोना महामारी से 258 मरीजों की मौत हुई। मरोदरा में कोरोना बम फूटा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 934 नए केस सामने आए। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 29,400 के पार पहुंचा और अब तक 559 लोगों ने जान गंवाई। जोधपुर शहर के नागौरी गेट इलाके में देर रात 2 गुटों में विवाद हो गया। इसको देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे के मकानों पर पत्थर बरसाए गए। फिलहाल इलाके में हालात काबू में है और एहतियातन पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। ब्राह्मण जाति नहीं चिंतन है। जो लोग मानवता के लिए कार्य करते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। ये कहना है राज्यपाल कलराज मिश्र का। उन्होंने वर्ल्ड ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, सौंदर्य, कला और देवों की भूमि है। यहाँ के गांव-गांव में प्रतिभाएं हैं। एक और सियासी घमासान मचा है तो दूसरी ओर जयपुर के होटल में कांग्रेस विधायक अलग अलग तरीके में अपना मनोरंजन कर रहे हैं। एक और जहां विधायकों ने फिल्म शोले का लुत्फ उठाया, साथ ही विधायकों ने कॉमेडी का भी आनंद लिया। भरतपुर के डीग में आईजी संजीव कुमार नर्जरी ने डीग थाने का निरीक्षण किया। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बाद फिर राजस्थान पुलिस ने NH 8 और शाहजहांपुर टोल टैक्स पर नाकेबंदी की है। जयपुर में मिशन वंदे भारत के तहत फ्लाइट्स के आने का सिलसिला जारी है। रविवार को विदेश से 5 फ्लाइट्स जयपुर पहुंची। इनके जरिए 790 प्रवासी राजस्थानी अपने घर लौटे। सभी को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्वारंटीन के लिए बसों के जरिए भेज दिया गया। कोरोना के चलते अब जयपुर एयरपोर्ट पर स्केड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या कम होती जा रही है। 19 जुलाई को महज 19 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बनाया गया और 19 में से 3 फिर रद्द हुई।
सीकर व्यापार महासंघ के बैनर तले मैना सदन में शहर में सड़कों की बदहाल हालात पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द अगर टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बीकानेर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर्स ने बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए। जालौर में एक ही दिन में सांचौर शहर में 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद शहर में व्यापार संघ और प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 24 जुलाई तक सांचौर शहर लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया। करौली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। रविवार को एक साथ 22 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिलते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में लगातार दूसरे दिन एक और स्टाफ नर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई। टोंक जिला कलेक्टर कोरोना काल में खुद भी कोरोना वॉरियर्स की तरह तैयार है। कलेक्टर को पीपीई किट पहनकर टीम के साथ सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया को देखा गया और कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया गया। कोटा में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिली है। ऐसे में हाड़ौती विकास मोर्चा ने प्लाज्मा डोनेट करवाने के लिए अभियान शुरू किया। अलवर में मुरारी लाल सैनी के घर के बाहर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना पॉजिटिव का नोटिस चस्पा किया, जबकि उनके परिवार में कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं है। बाड़मेर में आयुर्वेद विभाग, लायंस क्लब बाड़मेर और जिला प्रशासन के सहयोग से आयुर्वेद काढ़े के वितरण का अभियान शुरू हुआ। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम ने इस अभियान को विधिवत हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कोटा के नयापुरा थाने का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद नयापुरा थाना परिसर और सेंट्रल जेल परिसर को सैनिटाइज करवाया जाएगा। आर्य समाज मंदिर महर्षि पाणिनि नगर जोधपुर की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। कोटा में रविवार को एक साथ 42 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। पोखरण में फलसूंड चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन सभी को प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। कोटा के बपावर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीच बाजार कुछ दबंग युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं। वो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन दबंगों के सिर पर जैसे खून सवार है। लोग भी युवक को बचाने की जगह तमाशबीन बने हैं। बताया जा रहा है कि बीच सड़क युवक को पीटने वाले दबंग सरपंच पति और उसके पिता हैं। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ में समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 6 साल के मासूम को 2 लोग बियर पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत तेजी दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी फरार है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक बार फिर खनन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई। मामला गोदान के बाड़ा गांव का है, जहां जांच के सिलसिले में तहसीलदार और 2 पटवारी पहुंचे। इन तीनों के साथ खनन माफिया ने मारपीट की। कुछ दिन पहले इसी गांव में एसडीएम के ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। उदयपुर के गोरेला गांव में कल ऑटो चालक की 2 युवकों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। परिजनों के हंगामे के बाद एफएसएल सहित आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां पिंक सिटी की बेटी नेहा अंजुम की शादी हिंदू समाज सेवी रवि नैयर ने बड़े शानो शौकत और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ करवाई। शादी समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत शहर के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। भीलवाड़ा का तिलस्वा महादेव मंदिर चर्म रोग निदान के लिए जाना जाता है। हर साल सावन में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिर बंद है। पुजारी मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठान करेंगे। मान्यता है कि यहाँ कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सादुलपुर के बहुचर्चित नरेश हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।